मदर भारती सर क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। 11th का चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैथमेटिकल इंडक्शन जनरलाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल इंडक्शन जनरलाइजेशन ऑफ स्टेटमेंट है। इसमें सबसे पहले हम लोग किसी रिजल्ट या स्टेटमेंट को n के टर्म्स में लिखते हैं, देन उसको स्पेशल टेक्निक से प्रूव करते हैं और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो जैसा कि मैंने बताया कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन इज द जनरलाइजेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर केसेज और फैक्ट्स। तो इसका मतलब होता है जनरलाइजेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर केस और फैक्ट। तो इसके अंदर जनरलाइजेशन जो मैंने लिखा, जनरलाइजेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर केस और फैक्ट्स, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट है या जो रिजल्ट है दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एन। सबसे पहले Pn हम एक स्टेटमेंट लेते हैं या रिजल्ट लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट होगा, देन इसको स्पेशल टेक्निक से हम लोग प्रूव करते हैं। जो हमारा Pn एक जनरल स्टेटमेंट होगा, आप इसको एक जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसको स्पेशल टेक्निक से हम प्रूव जो करेंगे उसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं? तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम इसको 3 स्टेप में प्रूव करते हैं। सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट आपने लिखा, उसके बाद सबसे पहले 1 के लिए इसे प्रूव करेंगे, यानी आपका जो ये स्टेटमेंट है इसको सबसे पहले P1 के लिए आप इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे ट्रू। उसके बाद ये स्टेटमेंट P1 के लिए जब ट्रू हम प्रूव कर देंगे, उसके बाद इसको K के लिए कोई दूसरा टर्म्स ले लेते हैं K, उसके लिए इसको ट्रू हम सपोज कर लेते हैं। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें Pn को रिप्लेस करके उसको Pk बना देते हैं। फिर ये Pk जो स्टेटमेंट आएगा उसको हमने क्योंकि सपोज किया हुआ है, तो उसका जो Pk के बाद जो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, Pk+1। तो अगला जो उसका टर्म है Pk+1, इसको हम फिर से ट्रू प्रूव करते हैं। इसको हम लोग ट्रू प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के बाद हमने सबसे पहले 1 के लिए प्रूव कर दिया, Pk के लिए हमने सपोज कर लिया, Pk+1 के लिए हमने प्रूव कर दिया। तब ये हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो हमारा जनरल स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, दैट इज मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ये पॉजिटिव n के लिए ये ट्रू है। इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। अब मैं सबसे पहले जैसा कि मैथमेटिकल इंडक्शन आपके साथ डिस्कस किया, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4 डॉट 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 अप टू 3 का पावर n-1 इजकल टू 3 का पावर n-1/2। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे दे देगा स्टेटमेंट और कहेगा कि प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है उसको एक जनरल स्टेटमेंट आप मान लेंगे। तो आप सबसे पहले यहां पे लिखेंगे लेट Pn इज द जनरल स्टेटमेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां लिख देंगे कि लेट Pn बी द जनरल स्टेटमेंट। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपका। इसका मतलब कि आप ये जो जनरल स्टेटमेंट माने हैं उसको लिखेंगे इस तरीके से, Pn इज सच दैट, इसको लिखेंगे Pn इज सच दैट
दिस इक्वल टू दिस, यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3 भी मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट टर्म 3 डॉट 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 अप टू 3 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1/2। इनमें यहां जो 1 है, अगर आप इसको समझें तो ऐसा है कि यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, तो इसका मतलब ये जो 1 है वो 3 का पावर 0 है। आप मान सकते हैं, आप इसको 1 को 3 का पावर 0 भी लिख सकते हैं। समझने की बात क्या है कि ये 3 का पावर यहाँ से 0 1 2 3 हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आते आते, क्योंकि आप देखो यहाँ पे थर्ड जो टर्म है ये आपका थर्ड टर्म है तो पावर है 2, ये जो फोर्थ टर्म है तो इसका पावर है 3, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वहां पे पावर उससे एक कम है। तो इसलिए ये जो अगर nth टर्म है, ये आपका nth टर्म है तो उसका पावर n माइनस 1 है। फिर से बता देता हूं, अगर ये फोर्थ पोजीशन पे है तो पावर 3 है, थर्ड पोजीशन पे है तो पावर 2 है, तो जो nth पोजीशन पे होगा उसका पावर n माइनस 1 होगा। और प्रूव करना है कि इसका जो सम है वो इतने के इक्वल होगा। ये आपका क्वेश्चन है, अपने जनरल स्टेटमेंट मान लिया। तब मैंने कहा कि आप इसको सबसे पहले आप इसको 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फॉर n इक्वल टू 1, मतलब हमने एक ही टर्म लिया, एक ही टर्म कंसीडर किया, तो n इक्वल टू 1 मतलब ये आपका टर्म, या तो आप यहाँ पुट कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे पुट कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे P1 जो लिखेंगे, P1 इज आप लिखेंगे, यहाँ रख देता हूँ या यहाँ रख देता हूँ, बात एक ही हुई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 इक्वल टू 1, ये आपका LHS हुआ। और यहाँ पे रख देंगे 3 का पावर 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 2/2, तो ये 1 हो गया, यानी कि RHS में भी इक्वल टू 1 हो गया और LHS इक्वल टू भी 1 हो गया। तो LHS भी 1 और RHS भी 1, यानी P1 इज ट्रू। लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। ये आपका पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो मैंने जैसे बताया कि P1 आपने ट्रू प्रूव कर दिया, तो आप PK को ट्रू सपोज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है ये n, सिंपली उसको n को रिप्लेस करके k बना देना है। तो आपका ये जनरल स्टेटमेंट है Pn इज दिस। और मैंने क्या बोला कि PK को ट्रू प्रूव कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट PK इज ट्रू। तो PK को जो आपने ट्रू सपोज किया तो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपली आपको n को रिप्लेस करके k कर देना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बनेगा PK इज सच दैट, ये बनेगा 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे जो n था वो रिप्लेस होके k बन जाएगा, 3 का पावर k माइनस 1, 3 का पावर k माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर k माइनस 1/2। ये आपने ट्रू सपोज किया है, इसलिए मैं इसको ना एक इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ देता हूं। इसको मैंने एक इक्वेशन मान करके छोड़ दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PK इक्वल टू ट्रू आप सपोज कर लेते हैं, तो PK तक का आपका काम हो गया। उसके बाद PK प्लस 1 मीन्स उसका नेक्स्ट टर्म आपको लेना है। तो मैं इसीलिए इस स्टेटमेंट को मैंने मिटाया नहीं था, मैं इसका नेक्स्ट टर्म आप लिखने जा रहा हूं। बट उससे पहले एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि नाउ वी हैव टू प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर PK इज ट्रू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव नाउ वी हैव टू प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू, PK प्लस 1 इज ट्रू whenever PK इज ट्रू। कहने का मतलब अगर K के लिए वो सही है तो K प्लस 1 के लिए भी सही होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अब आप जो PK प्लस 1 लिखेंगे तो देखिए K तक के तो ये सारे टर्म्स हैं और आप K प्लस 1 लिख रहे हैं। जैसे मैं मानता हूं, उसको ऐसे समझता हूं कि आपने 10 तक के टर्म्स लिख लिए, 10 टर्म्स लिख लिए, तो जो 11th टर्म होगा वो 10 लिखने के बाद 11th आएगा। तो मैं यहाँ वही टेक्निक अपनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा देयरफॉर
पी के प्लस वन इज सच दैट, पी के प्लस वन इज सच दैट, ये क्या होगा, यहीं से आप लिखेंगे, ये के तक के टर्म्स तो लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस थ्री का स्क्वायर, 1 प्लस थ्री का स्क्वायर, प्लस आपने 3 का क्यूब भी मान लो लिख लिया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे के टर्म्स थे, यहाँ तक के जो टर्म्स थे ये के टर्म्स थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 का पावर के माइनस 1, और इसके बाद वाला जो टर्म होगा ये के प्लस 1, तो जितना भी यहाँ पे टर्म्स ले रहे हैं उसमें से 1 माइनस हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे 3 है, 4th पोजीशन पे है, तो 3rd पे है तो 2 है, तो के प्लस 1 पे के हो जाएगा, एक माइनस हो जाना है, तो यहाँ पे 3 का पावर के आ जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये आपने के प्लस 1 के टर्म्स ले लिया, और आपने इस स्टेटमेंट को बिकॉज आपने ट्रू सपोज कर लिया था, तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो के अप टू के तक के टर्म्स हैं, इनको आपने ट्रू सपोज किया हुआ है, तो हम लोग इसको रिप्लेस करके इनकी जगह पे ये रख देंगे। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं, इनको रिप्लेस किया। हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि आप इसको रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर इसमें डाउट हो तो आप क्या कर रहे हैं कि जितने टर्म्स हैं उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं, तो जैसे ये के प्लस 1 था, तो के प्लस 1 में से 1 माइनस किया, तो आपको यहाँ पे 3 का पावर के मिला। अब मैं बताता हूँ इसको आप रिप्लेस क्यों करेंगे, क्योंकि के तक के टर्म्स थे ये, जिनको आपने यहाँ पे ट्रू सपोज किया हुआ है, तो इसको रिप्लेस करके सिंपली इसकी जगह पे आपको ये रख देना है, यानी इनकी जगह पे आ जाएगा ये चीज 3 का पावर के माइनस 1/2 इनकी जगह पे आ गया, और प्लस ये जो टर्म है वो यहाँ पे आ गया 3 का पावर के। अब इसको क्या आना चाहिए, आपको जो चीज लाना है ना, यहाँ पे शॉर्ट में नोट कर लो आप, वो आपको आसान रहेगा नोट करना। तो जो आपका स्टेटमेंट है वहां पे 3 का पावर n है, और के वाले में 3 का पावर k है, तो अब ये है कि इसमें क्या आना चाहिए, k प्लस 1 टर्म्स में क्या आना चाहिए, तो 3 का पावर k प्लस 1 यहाँ पे आना चाहिए, -1/2। अगर ये चीज आ गया तो समझो कि आपका स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो मैं अब इसको ये कैसे लाता हूं, आप देखो एक बार। जैसा कि मैंने बताया कि पहले नोट कर लो कि आपको रिजल्ट में क्या लाना है, आपने यहाँ पे नोट कर लिया, इसका ध्यान रखो। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं रखोगे आपको लाना क्या है, आप रिजल्ट शायद नहीं ला पाओ। तो आप ये देखो, इसको अब सॉल्व करता हूं मैं। अगर इनको सॉल्व करता हूं तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये एलसीएम में आ गया 2, फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 का पावर के माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3 का पावर के, ये बना। अब इनको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये 3 का पावर के और ये चीज हम लोग एक साथ रख करके कॉमन ले लेते हैं, और ये 1 को साइड में बुला कर भेज देता हूं मैं उधर। तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 का पावर के माइनस ये 2 इंटू 3 का पावर के, 3 का पावर के प्लस 3 का पावर के प्लस 2 इंटू 3 का पावर के, और ये जो -1 है मैंने इधर कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ये एक जैसे थे, तो इनमें से कॉमन लेना आसान रहेगा। अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको मैं साइड में यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, बेटर होगा, क्योंकि इसको ऊपर लिखो तो मैं भी इसके साथ कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इसके साइड में कर देता हूँ। तो आपका जो ये स्टेटमेंट बना, ये 3 का पावर के प्लस दिस, इसका मतलब या इस चीज को मैं यहीं पे साइड में कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर लिखता हूं मैं तो मैं भी कंफ्यूजन हो, तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं। ये बनेगा, इसका आप मान सकते हैं ये 1 इंटू 3 का पावर के है, आप इसको सपोज कर सकते हैं कि 1 इंटू 3 का पावर के है। तो आपने इसमें से 3 का पावर के आपने कॉमन ले लिया, 3 का पावर के आपने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा, यहां से देखो ये 1 आएगा, प्लस यहां से 3 का पावर के कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का 2 आएगा, और ये माइनस का 1 आएगा, और इसके नीचे 2 आएगा। अब क्या बन गया, ये बन गया 3। आप देखो ये बन गया 3, तो यानी कि ये 3 का पावर के इंटू 3 -1/2, यानी फाइनल रिजल्ट क्या बना, 3 का पावर के और 3 का पावर यहाँ पे 1, 3 का पावर के और इस 3 का पावर 1, तो ये बन गया इक्वल टू 3 का पावर के प्लस 1, 3 का पावर के प्लस 1 -1 ये वाला /2। आप मिला के देखो, ये स्टेटमेंट इसके इक्वल आ गया, यानी कि pk प्लस 1 इज ट्रू। अब फाइनल आंसर जो लिखेंगे, हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर pk प्लस 1 इज
ट्रू, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा। उसके बाद आप एक स्टेटमेंट और लिख देना, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। हेंस यहाँ पे लास्ट में लिख देना, हेंस Pn इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट होगा। तो मदन भारती सर क्लासेस में आपको कैसा लगा, आप ये अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और मदन भारती सर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। मैं अगले क्वेश्चंस को अगले क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा। मैं क्लास इस चैप्टर के कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा, जो मुझे लगेगा कि आप लोगों को जिसमें दिक्कत आ सकती है। मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, आपकी मदद करना।